नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिनोस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने बोलते नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्नाथ गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते जयतां सूरतो कमलोरंगं तिर्गति मत सर्वस्व पदामूल्यं श्री राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण कृष्ण उनको वो दे दो ना, वो वहां क्यों रख दिया को? मैं तो क्लास दे रहा हूँ, बाकी थोड़ा नहीं तो दे रहा है। गरम है वो, उनको सबको बांट दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 श्लोक संख्या 31 गोपी गीत पढ़ रहे हैं और 5वां श्लोक चल रहा है। वैसे मैंने बोला था कल हो गया है, लेकिन हुआ नहीं है, फिर पढ़ेंगे आज इसी को। ठीक है, तो देखो पहले श्लोक में गोपियां भगवान श्री कृष्ण को, चलो खोज तो ली थी पहले ही अध्याय में, खूब अन्वेषण की, राधा रानी मिली, श्री कृष्ण तो नहीं मिले, तो राधा रानी को साथ लेकर के फिर खोजने लगी। लेकिन जहां तक चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर रही थी वन में, वहां तक जो है खोजी। उसके बाद सोची कि अब तो ये और अंदर जो है घने जंगल में जा रहे हैं, तो वहीं से वापस हो गए क्योंकि उनको कष्ट होगा। तो सभी गोपियां राधा रानी को साथ लेकर के पुनः जो है पुलिन पर आ गए, यमुना जी के। और वहां आकर के सब लोग मिलकर के साथ में क्रंदन करते हुए, रुदन करते हुए जो है ये गीत गाई। कोई गोपी पहला श्लोक बोली, कोई गोपी दूसरा श्लोक बोली, ऐसे करके गीत बोला। सब लोगों के साथ में याद नहीं था। तो पहले श्लोक में है कि तुम्हारे जन्म से ब्रज वैकुंठ से भी अधिक, या इस पृथ्वी पे अन्य स्थानों से अधिक, या समस्त लोकों से अधिक, या पहले की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हो गया है। समझ गए ना, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी। वैकुंठ से अधिक, इस पृथ्वी पर अन्य स्थानों से अधिक श्रेष्ठ, या जो है सभी लोकों में श्रेष्ठ, या पूर्व की स्थिति से अधिक श्रेष्ठ हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि लक्ष्मी देवी निरंतर इसी ब्रज में ब्रज को अलंकृत करते हुए सेवा भाव से यहाँ पर विराजमान है ना, आश्रय ली हुई है। अत्र ही दयित दृश्यता हे प्यारे, इसी ब्रज में हमको दर्शन दे दो। ठीक है, या अत्र अत्र ही इधर भी जुड़ जाएगा, नीचे लाइन में और ऊपर की लाइन में भी, है ना। इसी वृंदावन, क्योंकि ही मतलब क्योंकि अत्र इस वृंदावन में लक्ष्मी निरंतर वास कर रही है। ठीक है ना, या अत्र ही नीचे ले लो कि इसी वृंदावन में, अत्र ही, यहाँ ही, दयित दृश्यता दिख जाओ, वृंदावन में आकर के दिखो, कहीं और नहीं। या ऐसा कहें कि अत्र ही, इसी वृंदावन में, तावका तुम्हारी गोपियां, इसी वृंदावन में देखो, दृश्यताम देखो, तावका तुम्हारी गोपियां, दिक्षु समस्त दिशाओं में, सभी और, त्वाम विचिन्वते
तुमको ढूंढ रही हैं, देखो कितना कष्ट हो रहा है। और त्वयि धृता सबस, तुम्हारी प्राप्ति की आशा में ही प्राण धारण किए हुए हैं केवल। ठीक है, तो इस दुख को तो देख लो। दृश्यताम का अर्थ ये है, क्योंकि इनका गूढ़ भाव ये है कि अगर जो पर दुख कातर व्यक्ति होता है, यदि किसी दुख पर दृष्टि पड़ जाए तो तुरंत वहां सहायता के लिए पहुंच जाता है। तो निश्चित जो है श्री कृष्ण आ जाएंगे अगर इस दुख को देख लेंगे हमारे। ठीक है, फिर उसके बाद तो दुख और ताव कहा, क्योंकि हम आपकी हैं, त्वदीय अभिमान वाली हैं, त्वदीयता का अभिमान है, या आपके द्वारा त्वयि स्वीकृता, आपके द्वारा स्वीकार की गई है, इसलिए हम आपकी हैं, और आपकी होने के कारण ही हमारा हमको दुख है, वरना और किसी को दुख नहीं है इस जंगल में, केवल हमको ही दुख है क्योंकि हम आपकी हैं। तो भगवान कहें आपके दुख का हमसे क्या संबंध? बोले शरद उदाशय साधु जात सत, सरस जोदरा श्री मुषा दृशा। कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि से हमारा वध हुआ है। कैसे कि दृष्टि से कैसे वध हो सकता है? तो पहले तो दृष्टि की शातिरता को बता रहे हैं, कितनी परफेक्ट चोरनी दृष्टि है। शरद कालीन उदासे में, सरोवर में बहुत अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से जन्मे साधु जात, पूर्ण विकसित कमल की कर्णिका के सौंदर्य को भी चुरा लेती है। ठीक है, ये उसका जो है विशेषता है, इतनी परफेक्ट चोरनी दृष्टि है। और इस दृष्टि से आपने अशुल्क दासी का निघ्नतो, हम बिना मोल की दासियों को आपने निघ्नतः मारने वाले हैं आप। ठीक है, हे सुरथनाथ, हे वरद, ते यह ना किम बधा, तुम्हारी यह चेष्टा क्या इस संसार में वध नहीं कहलाएगी? निश्चित कहलाएगी। कोई शस्त्र से मारना ही मारना नहीं होता है, नेत्र से भी अगर कोई मर जाए तो उसको भी वध का ही पाप लगेगा। तो अगर भगवान बोले कि तुमने ऐसी चेष्टा, अनधिकार चेष्टा क्यों की हमसे प्रेम करने की? बोले सुरतनाथ, सम्यक भोग की इच्छा सभी इंद्रियों से, उनके इंद्रिय विषय की भोग की इच्छा जो है, आंखों से आपका रूप देख, हमारी आंख आपका रूप देखना चाहती है, तो आपने इस इच्छा का पोषण किया, क्योंकि आपका रूप है ये सब, है ना। आप, हमारे कान आपका शब्द सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपने ऐसे शब्द बोले हैं कि कान आकर्षित हो जाते हैं। तो आप ही सूरत की इच्छा को, मिलन की इच्छा को, या सम्यक भोग की इच्छा को पोषण देने वाले हैं। अच्छा चलो, माली पोषण दिए सो दो, जब हमने प्रपोजल किया तो उसी समय तिरस्कार कर दिए होते, लेकिन आपने वरद, हमको जो है वर दिया सूरत का। सूरत मतलब मिलन का, आप हमसे मिले, नृत्य इत्यादि किए, है ना। तो ये क्यों किया? और अब जो है हमको छोड़ करके चले गए, मतलब इस सूरत की इच्छा को, इस मिलन की इच्छा को जो हमने जीवन भर अपने जो है संजोए करके रखी थी, और हमारे प्राण उसका आपने हरण कर लिया। और कोई बहुत बहुमूल्य मूल्य किसी का धन हो, जीवन भर की संपत्ति उसको हरण कर ले, तो उसको वध ही कहलाया जाए कि मार ही दिया भाई, जीते जी मर गए। ऐसा बोलते हैं ना। भाई किसी का बिल्कुल जवान लड़का हो मर जाए तो क्या कहते हैं? भाई हम तो जीते जी मर गए, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? जीवन भर की संपत्ति किसी की, है ना, जो एक, जो सबसे जो है उसको प्रिय है, उसको यदि कोई छीन ले तो समझे हमारा प्राण ही ले गया। ऐसा को निश्चित आपने हमारा वध किया, और बहुत बहुत स्त्रियों के वध का पाप आपको लगेगा। तो दूसरे श्लोक में वध का पाप लगा दिया भगवान ने। तीसरे में बोले विष जलापेयात, कालिया हृदय के विषैले जल से होने वाली मृत्यु से, और पहले से जाने होने वाली मृत्यु से, व्याल राक्षसाद, अजगर रूपी राक्षस से, अघासुर से, वर्ष, इंद्र के द्वारा की गई वर्षा से, मारुतात, और जो है तृणावृत से, वैद्युत, इंद्र के वज्रपात से, अनलात। भाई श्लोक देखा करो, है ना, श्लोक देख करके तभी रिवीजन होगा, इधर तो देखने से नहीं होगा। या फिर मैं ना कराऊं रिवीजन, अपने श्लोक पे चला जाऊं, क्योंकि बार बार इसको 20-50 बार पढ़ेंगे तब जा करके जो है धारा प्रवाह समझ में आएगा। फिर गाते हुए बहुत अच्छा लगता है। कल चित से उन्होंने गाया था तो बड़ा बढ़िया लगा, क्योंकि हमको अर्थ समझ में आता है। अनलात मतलब दो दो बार जो दावा नल हुआ उससे रक्षा किए जंगल की आग से। और
वृषमयात्मजा, वृष में आ जाएगा अरिष्टासुर और वत्सासुर से रक्षा की है, मय के आत्मज, मय के लड़के से रक्षा की व्योमासुर से। और विश्वतो भयात, अरे दुनिया भर के भय से हमारी रक्षा की है। ते वयम रक्षिता हूँ, आपने बारंबार हमारी रक्षा की है ऋषभ। और इतना हर जगह से रक्षा कर लाए, इसलिए आप जो है बहुत पटु हैं, योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए जो है ऋषभ, पुरुष शिरोमणि, ठीक है ना। ऋषभ होता है श्रेष्ठ। इस योग्यता के कारण ही जो है भगवान को, श्री कृष्ण को गोपियां ऋषभ कह रही, क्योंकि ऐसी ऐसी परिस्थिति से बचा के लाए। इतने योग्य व्यक्ति हैं, सोचिए फनों पे नाच देते हैं सांप के, तो है ना श्रेष्ठ। भाई सांप के फन पे भी कोई नाचते देखा है संसार में? स्टेज पे लोग नाचते हैं, अगर स्टेज को थोड़ा हिला दे तो नाच नहीं पाएगा, उतर के भाग जाएगा उससे। और वो तो जो है इतने चंचल सर्प के उस पे जो है मुख पे भगवान नाच रहे हैं, बताइए। तो इसमें तीसरे श्लोक में ही बात बताई, इसके पीछे आशय ये है कि आपने इतनी जगह से बारंबार हम लोगों की रक्षा की है, और इसी विश्वास से, यही भरोसा था कि आप जो है, जो कामदेव ने हमारे ऊपर 5 बाण डाल दिए हैं, 5 बाण हमारे हृदय पे छोड़े हैं, उन 5 बाणों से दग्ध हृदय था हमारा, तो उससे रक्षा, उनसे हमारी रक्षा हो जाए, इसके लिए हम तुम्हारे पास आई थी, क्योंकि तुम्हारे पे विश्वास है, इतनी बार रक्षा किए थे। लेकिन आपने क्या किया, विरह की अग्नि में करोड़ों गुना हमको ज्यादा जला दिया। इतना तो वो जला भी ना पाते 5 बाण, उससे करोड़ों गुना ज्यादा जो है अग्नि जला करके हमारे हृदय को आपने जला डाला। तो विश्वासघात किया है। पहले श्लोक में तुम ही दुख का कारण हो, क्योंकि हम आपकी ही हैं, आपने हमको स्वीकार किया था, इसलिए हम दुखी हैं। वरना हम क्यों दुखी होते, कोई पुरुष भाग जाए कहीं तो क्या किसी को दुख है उससे, है ना। अब जिसका पति भागे उसी को तो दुख है ना। तो पहला श्लोक। दूसरा, आपने वध किया है ना, हमारे जीवन भर की संपत्ति को आपने हरण कर लिया, तो वध ही कर दिया, समझ गए ना, अपनी दृष्टि से। तो स्त्री वध का पाप आपके ऊपर लगा है। तीसरा जो है, मतलब उस पाप से जो है त्राण के लिए ही आ जाओ, प्रायश्चित के लिए। तीसरा है कि विश्वासघात किया है आपने, तो विश्वासघात के पाप से आपको डर नहीं लगता है? तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि विषैले वृक्ष को भी यदि वो सींचा हो किसी ने, उसको काटने का अधिकार नहीं है, न्याय शास्त्र कहता है ना। किसी ने कोई वृक्ष सींच करके बड़ा किया, बाद में पता पड़ा है तो विष फेंकता है ना, इसकी हवा में भी जहर है, तो कटवाना तो पड़ेगा, लेकिन उसको नहीं काटना है, भले ही दूसरा काटे, है ना। और आपने हमारा इतनी जगह से रक्षा की, और अब आकर आकर के हमको मारने पे तुल गए, तो ये तो आपको क्या स्मृति शास्त्र के वचन याद नहीं है कि विषैले वृक्ष को भी नहीं काटा जाता है, हम तो तुम्हारी दासियां हैं बिना मोल की। तो 3 श्लोक बोल करके मान लो भगवान कहे कि अरे बिना विचार करने वाली गोपियों, बिना विचार करके बोलने वाली गोपियों, तुम बिना मतलब के मुझ सर्व आनंद कंद नंद नंदन को, बिना मतलब के तुम जो है स्त्री वध का पातकी और विश्वासघाती निर्धारित करती हो। जाओ तुम यहीं रहो, मैं किसी यहाँ से निकलकर ऐसे स्थान पर चला जाऊंगा जहां पर एकांत में रहूंगा, और जहां पर इस जन्म में तुमको कभी मेरा दर्शन नहीं होगा। तो भगवान के ऐसे भयंकर शब्दों का आशंका करके कि कहीं ऐसा ना बोल दे, क्योंकि इतना हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रही है, जाओ तुम रहो यहाँ पे, हम चले जाएंगे कहीं और, दिल्ली विल्ली, है। तो गोपियां जो है तुरंत भगवान को स्तुति करके मनाने का प्रयास करने लगी। बोले ना खलु गोपिका नंदनो भगवान। अब देखो भगवान आ गया शब्द, है ना, पहले ते शब्द आ रहा था, जयति ते धिकम, यही था ना। ते अशुल्क दासिका, ते वयम रक्षिता मुहु, ते मतलब तुम्हारी, तुमने, और अब क्या आ गया, भगवान आप, है ना, सेंटर में आ जाता ना व्यक्ति। समझ गया ना, भगवान मतलब आप। अब जो है, अब देखो स्तुति करने लगी। आप कहना पड़ेगा ना, जब किसी बड़े व्यक्ति की स्तुति करे, अभी तक तू कह करके बात कर रही थी, ते कह रही थी तुम, है ना। अब भगवान, भगवान ना खलु गोपिका नंदनो, आप केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, बल्कि अखिल देही नाम अंतर आत्म दृक, सभी प्राणियों के अंतर आत्म, अंतःकरण को प्रेरणा देने वाले हो, और दृक दृष्टा भी हो, यानी कि अंतर्यामी रूप में सबके हृदय में हो। और ये जो बातें हमने कही, ये आप ही की प्रेरणा से कही गई होंगी, क्योंकि आप ही प्रेरणा देते हो। ऐसी प्रेरणा क्यों आई हमको अंदर से कि आपको उलाहना दे,
है ना। और ये देखो, ये जो बातें बता रही हैं ऐश्वर्या की, ये नहीं समझना चाहिए कि गोपियों को पता था श्री कृष्ण का। वो भागोरी, पूर्णमासी और गार्गी, ये महिलाएं हैं, विदुषियां हैं, ब्राह्मणियां, ये ब्रज में कहती हुई फिरती थी इधर उधर कि तुम लोग जान नहीं रहे हो, ये लड़का जो है नंद का, ये स्वयं विष्णु है, परमात्मा है, सबके हृदय में व्यापने वाला। तो ये सुनी थी, एक कान से सुनती थी, दूसरे से उतार देते थे कि हाँ यही आया है बड़ा भारी परमात्मा, ठीक है ना। ये विष्णु है जो स्त्रियों के पीछे भागा फिरता है इधर से उधर। विष्णु के ढंग होते हैं। तो उसको कभी समझती नहीं थी, है ना। वो समझ में नहीं आएगा, जो प्रेमी होता है उसको ये सब ज्ञानवान की बातें नहीं समझ में आती, होगा धनी होगा होगा, है ना। ठीक है। तो प्रेम ऐसा ही होता है इस संसार का, इस संसार में भी देखा जाता है, और वो तो भगवान का शुद्ध प्रेम है। तो ये जो ऐश्वर्य की बातें अब आ रही हैं चौथे श्लोक में, पांचवें में भी आएगी, ये समझना चाहिए कि ये याचक रीति से ऐश्वर्य ज्ञान को तत्कालिक उपयोग किया गया है अपना काम सिद्ध करने के लिए, है ना। अपना कार्य सिद्ध करना है, गोपियों को जो है श्री कृष्ण को बुलाना है। तो याचक की ये रीति होती है, वो झूठ सूट जो भी उसको मिलता है वो सब बोल देता है अपना काम बनाने के लिए, बड़ाई मारेगा झूठी मोटी, है ना। तो अब ये गार्गी के मुख से सुनी थी ये बातें, तो इसी को यूज कर ली, उपयोग में ले आई। कह रहे हैं कि आप सभी की जो है अंतरात्मा हो, आप ही के द्वारा प्रेरणा मिलती है अंतःकरण को। तो यदि हमसे गलती हुई भी है, हम मानते हैं कि 3 श्लोकों में हमने आपको जो है बहुत बहुत आरोप लगा दिए, तो ये आप ही की प्रेरणा से हुआ है, ठीक है। और आप यहाँ पर जन्म क्यों लिए ये भी हमने सुना है। विखन सा अर्थितो, ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थित होने पर विश्व गुप्तये, विश्व की रक्षा के लिए, है ना, उदयीवान सात्वताम कुले, आप भक्तों के कुल में यशोदा के गर्भ रूपी उदयाचल पर क्या हो, उदित हुए हो, चंद्रमा हो आप, है ना, यदुवंशी हो। आई बात सुन। तो हो आप भगवान, लेकिन उदयाचल उदित हुए हो आप, जैसे सूर्य प्रकट होता है, जन्म नहीं होते सूर्य का, है ना, प्रकट हो अप्रकट होता है। तो भगवान बोले कि तो फिर इतना रूखा सूखा वचन क्यों बोलती जब सब कुछ जानते हो। बोले सख, आप ही सख्य रस के समुद्र में हमको निमज्जित किए थे, डुबोए थे। तो मित्रता में ऐसा बोल दिया, नाराज मत हो, क्रोध मत करो, शांत हो जाओ और हमको जो है दर्शन दे दो। पूरे विश्व की प्रार्थना के लिए आपको बुलाया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो विश्व के अंतर्गत हम भी हैं, हमारा पालन करो। ऐसा झगड़ा वगड़ा कुछ है नहीं, ये 3 बातें ऐसे ही बोल दी, आपने प्रेरणा की होगी अंदर से, लेकिन है गलती हुई, सॉरी शक्तिमान, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सांत्वना। और भी इसके कई अर्थ थे चौथे श्लोक के, है ना। तो उन पे नहीं जा रहे हैं। उल्हाना चालू भी हो सकता है ना, तीसरे में उल्हाना, चौथे में भी उल्हाने के रूप में चौथा श्लोक भी लिया जा सकता है, व्यंग के रूप में, मैंने बताया था आपको, है ना, कि आप यशोदा के लड़के नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, किसी कोई भी अपनी प्रिया के दुख को नहीं सहन करता है। तो तुम ऐसे कैसे हो गए कि हमको इतना दुखी कर करके जो सुखपूर्वक कहीं डोल रहे हो इधर से उधर। और यशोदा का लड़का कहते हैं तुमको, यशोदा मैया तो ऐसी है कि लेस मात्र भी दुख किसी का देख ले, एक क्षण भर के लिए भी, तो मूर्छित होकर गिर जाती, द्रवीभूत चित्त हो जाता है, रोने लगती है। तो उनकी कुक्षी का तो एक भी लक्षण तुम्हारे में नहीं है। और तुम तो, भगवान बोले तब मैं क्यों कौन हूं, तुम तो जो है परमात्मा हो। बोले ये व्यंग कर रही है, परमात्मा हूं कि हाँ, परमात्मा ही ऐसा निर्दयी होता है कि सबको दुखी देख करके भी उनके हृदय में आराम से पैर पसार करके सोता है, उसको कुछ दिक्कत नहीं होती। लोग दुख में मर रहे हैं इधर से उधर, परमात्मा हृदय में आराम से बैठा है, कभी निकल करके बाहर नहीं आता सहायता करने के लिए। तो ऐसे तुम हो, हमको दुखी करके, और देखो कहाँ छिपे बैठे हो, जैसे परमात्मा छिपा बैठा रहता है। तो परमात्मा हो, हे उदासीन शिरोमणि, तुम इस संसार में क्यों आए हो, परमात्मा हो तुम, लेकिन तुम अभी जो है नंद बाबा के लड़के बन के घूम रहे हो। तो क्यों आए हो ये तो हमको पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर समझ में आ रही है कि ब्रह्मा जी की इच्छा है सृष्टि का विस्तार करने की, और उन्होंने आपसे प्रार्थना की है कि इस विश्व में गुप्त रहना, बताना मत कि आप परमात्मा का अवतार हो, है ना। हो तुम उदासीन शिरोमणि परमात्मा, तुमसे हमको वैसे लेना देना कुछ नहीं है ना, लेकिन हम बता रहे हैं, हमको पता है ये बात। और ब्रह्मा जी ने तुमसे प्रार्थना की है कि विश्व में जो गुप्त होकर के रहना। क्यों? क्योंकि अगर लोग तुमसे प्रेम करने लगेंगे, जान जाएंगे कि परमात्मा है, तुम्हारी पूजा वूजा करने लगे, तो वो मुक्त हो जाएंगे।
तो इसलिए तुम अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करते फिरते हो, किसी की स्त्री चुराते हो, किसी का पैसा चुराते, ये मक्खन चुराते हो, पैसा तो नहीं चुराते थे भगवान, किसी का मक्खन चुराते हो, किसी की स्त्री चुराते हो, है ना। और और क्या, किसी को मारते हो, किसी को पीटते हो, ये जो काम है ये परमात्मा के तो होते नहीं, परमात्मा तो हृदय में बैठते हैं, लेकिन आप अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करके लोगों को भ्रम में डालते हो कि लोग पहचान ना पाए कि आप जो उदासीन शिरोमणि परमात्मा है। क्योंकि वो अगर भक्ति करने लगे तो ब्रह्मा जी की सृष्टि जो है रुक जाएगी, सब लोग भगवत धाम चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना की थी, इसलिए तुम आए थे, और इसीलिए तुमने जो है सखा वखा का ढोंग ढांग किया, हमारे साथ नाचे गाए कि हम आपको पहचान ना पाए कि आप जो है वो हो परमात्मा। और लेकिन आपका जो मूल स्वभाव है उदासीनता का, वो गया नहीं है अभी भी। देखो उदासीन होकर के चले गए बीच में से, है ना। क्योंकि जो निज स्वभाव होता जाता नहीं है व्यक्ति का, ढोंग ढांग कितनी देर तक करता है। तो इसलिए देखो ये उदासीनता का स्वभाव गया नहीं, फिर चले गए, है ना। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो है आप सखा का रोल प्ले किए हो, है ना, तो अब जो है सखाई बन के रहो, दर्शन दे दो। तो ऐसा भी इसका अर्थ है। लेकिन चौथे श्लोक का हम अर्थ लेंगे वो स्तुति की सेंस में, स्तुति कर रही है ना, कि नाराज मत हो और हमारा पालन करो। पांचवा श्लोक। अब जो है मान लीजिए भगवान कहें कि हे प्रिय भाषिणी गोपियों, तुम्हारे प्रणय कोप की गाली रूपी अमृत का आस्वादन करने के लिए ही मैं अंतर्धान हुआ था, छिपा था। और आज मेरा ये आशय, मेरी जो इच्छा थी, ये अभिष्ट पूरा हो गया, क्योंकि गाली में सुन लिया 3 श्लोकों में, है ना, बढ़िया से। तो इसलिए अब जो है तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। माले भगवान ऐसा बोले तो गोपियों ने झट से 4 जो है वो मांग लिए वर। 5वें श्लोक में कि अपना हस्त कमल हमारे सिर पे रख दो। 6ठे श्लोक में कि अपने सुंदर मुख कमल का दर्शन हमको करवा दो। 7वें में कि अपने जो है चरण कमल को हमारे वक्षस्थल पर रख दो। और 8वें श्लोक में कि अपना अधरा अमृत हमको पान करा दो। ठीक है, 4 जो है प्रार्थनाएं भगवान से वर मांग ली। तो 5वां श्लोक हमारा चल रहा था, विरचिता भयम वृष्णि धूर्यते चरणम ईयुषाम चरण मीयुषाम या ऐसे पूरा ये पदच्छेद करके देखो, विरचित अभयम, ध्यान से सुनो, विरचित अभयम वृष्णि धूर्य ते चरणम ईयुषाम संसृते भयात कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि ध्येहि न श्री कर ग्रहण। तो श्रीधर स्वामी कमेंट्री के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा दिया है वैसे। कहते हैं कि हे वृष्णि धूर्य, वृष्णि धूर्य मतलब यदुवंश शिरोमणि, हे वृष्णि वंशियों में सिरमौर। और काम, ये एक शब्द हो रहा है ना, कांत, हे प्रियतम, ठीक है ना, यही तो था। हे यदुवंश शिरोमणि, 5वां श्लोक ना, गोपी गीत का 5वां श्लोक, हे यदुवंश शिरोमणि। श्लोक है आपके पास, उस पे करो, 10, 31, 5। तो हे यदुवंश शिरोमणि, हे कांत, कांत मतलब प्रियतम, करो कर सरोरुहम शीर्षि देही। कल अनुभव कराया था ना, क्या अनुभव कराया था, याद है किसी को? हस्त कमल। तो कराया था, और भी कुछ बताया था कि नहीं? ठीक है। तो हे यदुवंश शिरोमणि, हे कांत, हे प्रियतम,
कर सरोरुहम नह शीर्षि देई। कर सरोरुहम मतलब कर मतलब हाथ और सरोरुहम मतलब कमल। अपने हस्त कमल को हमारे सिर पर अर्पित कर दो, स्थापित कर दो। कैसा हस्त कमल है? तीन विशेषण दिए हैं उसके। एक तो है संसृते भयात, संस्कृति के भय से, जन्म मृत्यु के सावट के भय से, संस्कृति कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र को। तो संस्कृति के भय से चरणम ईयुषाम, चरण की शरण प्राप्त लोगों को विरचित अभयम, है ना। जो विरचित मतलब देते हैं अभय। ठीक है, पहला विशेषण ये है हाथ का। श्लोक देखो केवल, श्लोक अरे बोल, श्लोक देखो, श्लोक अनुवाद में देखो श्लोक। हम्म। तो कह रहे हैं कि कर सरोरुहम नह शीर्षि, हस्त कमल को, नह मतलब हमारे सिर पर, धेही, धेही मतलब अर्पित कर दो, स्थापित कर दो। ठीक है, तो अब इसके तीन विशेषण हस्त कमल के क्या क्या है? एक तो है संसृते भयात, संस्कृति के भय से, ते चरणम तुम्हारे चरणों की, ईयुषाम शरण प्राप्त किए हुए लोगों को, विरचित देने वाले, अभय, अभयम देने वाले, है ना, अभय देने वाले। संस्कृति के भय से तुम्हारे चरण की शरण प्राप्त जनों को अभय प्रदान करने वाला हाथ है। एक विशेषण तो ये हुआ उस हाथ का। दूसरा हुआ कामदम, कामदम मतलब वर प्रदान करने वाला है, दो। और तीसरा है श्री कर गरहम, श्री मतलब लक्ष्मी के, श्रिया, करम मतलब हाथ को, एक हाथ को, है ना, लक्ष्मी जी के एक हाथ को, ग्रहण मतलब ग्रहण करने वाला, या पानी ग्रहण करने वाला, विवाह में पानी ग्रहण किए, है ना। या फिर जो है मान लीजिए अपनी प्रिया का हाथ पकड़ करके चलते हैं कहीं, तो लक्ष्मी जी के एक हाथ को अपने हाथ में पकड़ करके चलते हो आप, इस हाथ में अपने, इस हाथ से लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ते हो, तो इस हाथ को हमारे सिर पर रखो। ठीक, ये तो हुआ श्रीधर स्वामी जी का। इतना आई बात समझ। अब इसके बाद देखो क्या देखना है। इसके बाद मैंने बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आसान है, बस श्री श्री कर ग्रहम पे उन्होंने अलग टीका की, सरस टीका हुई है। तो उसमें समझो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कुछ बैठ जाएगा तो, क्योंकि आप घर तो नहीं पढ़ते। कितने लोग दोबारा पढ़ते हैं क्लास को, ईमानदारी से बताना। देखो कोई नहीं पढ़ता है ना, तो इसका मतलब रिवीजन बार करना पड़ेगा। क्योंकि बिना रिवीजन के होता नहीं, मैं भी जितनी बार पढ़ता हूँ तो नहीं नहीं निकलते हैं। तो फिर धैर्य रख के बैठो, 2-4 महीने में हो ही जाएगा धीरे धीरे। भाई आप भी मेहनत करो, मैं भी करूँ तो जल्दी हो जाएगा। और केवल मैं ही करूँ आप ना करो तो फिर तो आपकी मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना, तो 4-4 बार बताऊंगा तब जा करके होगा। हाँ, वरना सब भूलते जाएंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की देखो क्या कहते हैं। कहते हैं कि हे विष्णु, सबसे पहले तो वही बात है कि भाई कनेक्शन बताते हैं कि मानो भगवान बोलने लगे कि हे प्रिय भाषिणी गोपियों, तुम्हारे प्रणय कोप की गाली रूपी अमृत का आस्वादन करने के लिए मैं छिपा हुआ था। अब मेरा लक्ष्य पूरा हुआ, मैंने गाली भले अच्छे से सुन ली, अब अपनी इच्छा अनुसार कुछ वर मांग लो। ठीक है, तो कृष्ण के ऐसे प्रसन्नता भरे वचन की संभावना से आश्वस्त गोपियों ने 4 जो है वर मांग लिए, आश्वस्त हो गई गोपियां। तो इस श्लोक में गोपियां कहती हैं कि वृष्णि धूर्य, वृष्णि धूर्य मतलब निज कुल कमल प्रभाकर, अपने कुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य, खिला देने वाले सूर्य, है ना। निज कुल कमल प्रभाकर, अपने कुल रूपी कमल को जो है क्या कर देने वाले, प्रफुल्लित कर देने वाले सूर्य। जैसे सूर्य जब उगता है तो कमल भी जो है पूरा खिल जाता है। तो अपना कुल, भगवान का कुल जो है कमल की तरह है, पहले से ही बहुत सुंदर है, ये तो वंश है ना, इतने इतने अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें। लेकिन कमल तो सुंदर है, लेकिन जब सूर्य निकलता है तो और सुंदर हो जाता है, पूरा खिल खिल जाता है। समझ गया ना। तो
तो निज कुल कमल प्रभाकर वृष्णि धुरिय नह शीर्षि कर सरोरुहम धेहि, हमारे सर पर अपने हस्त कमल को स्थापित कर दीजिए। बोले किस लिए स्थापित करें, क्यों करें, क्या होगा उससे? तो बोलते हैं कि काम दम। ठीक है, देखो ये तो तीन जो विशेषण है इसके कनेक्शन बैठा रहेंगे। क्यों किस लिए रखें सिर पर आते अपने? बोले काम दम। काम दम मतलब काम और दम दो शब्द हैं, है ना। कामम और दयति इति कामदम। ठीक है, तो कामम और दयति। ठीक है, तो कामम का मतलब है कि जिस कामदेव के पांच बाणों के प्रहार के भय से, है ना, जिस कामदेव के पांच बाणों के प्रहार के भय से आपको हम शरणागत हुए हैं, है ना, उस कामदेव को द्यति खंडियति खंडित कर दो, करने के लिए हम बोल रहे हैं। आपके हाथ में सामर्थ्य है कि उसको खंडित कर सकता है, उस भय को। किस भय को? कामदेव के प्रहार, जो बाण का प्रहार है, कि जिस कामदेव के बाण के प्रहार से भयभीत होकर के हम तुम्हारी शरण में आए। बहुत सुंदर शब्द है ना। यस्य शर प्रहार भयात त्वाम प्रपन्नः तम कामम, उस काम की बात कर रहे हैं। किस काम की? किस कामदेव की बात हो रही है? कि जिस काम से, कि जिस काम के बाण के प्रहार से, संस्कृत देख रहे हो है? संस्कृत देखो, यस्य मतलब जिसके, शर मतलब बाण, बाण के, प्रहार के, भयात भय से, त्वाम तुमको, प्रपन्नः हम प्रपन्न है, शरणागत है, तम कामम उस कामदेव को, खंडियति, द्यति मतलब खंडियति, खंडित करने के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि हाथ सिर पे रख दो, इससे हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसका शब्द देखो, काम दम। काम दम का एक श्लेष अर्थ हो सकता है कामम ददत अपि, ये भी अर्थ हो सकता है इसका, है ना। बस सीधा सीधा अर्थ तो यही है, तो ये श्लेष अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ भंगी में यूज किया गया है। भंगी समझते हो? मैंने पहले भी बताया था। जैसे मैं कहूं कि जैसे कोई व्यक्ति कोई सामान लिए खड़ा हुआ है, अभी मैं कोई बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, और वो कुछ कुछ लोग होते हैं, वो उनका बुद्धि इसी तरीके से काम करता है ना। ठीक है, तो जैसे कोई बहुत जरूरी काम करे तब उनको कोई छोटा मोटा काम याद आएगा, है ना। जैसे कुछ उदाहरण दो है क्या? हाँ हाँ, अभी अभी मैं बोला। ठीक है, एक लड्डू लाए थे जिससे वो प्रसाद अभी वो करवाए, पारण करवाए। तो श्याम भक्त प्रभु जो है लड्डू उठाए और गिरा दिए यही यहीं पे, फर्श पे। ठीक है, लड्डू उठाए और वो बिल्कुल वैसा था, बड़ा अच्छा लड्डू था, मतलब बहुत ही वो सॉफ्ट था, जीभ पे जाते घुल जा रहा था। ठीक है, आपको लोगों को नहीं मिलेगा ऐसा, हमको मिलता है ना, घर छोड़ने से मिलता है ठीक है ना। अलग अलग तरीके के लड्डू, अलग अलग तरीके के पकवान मिलते रहते हैं समय समय पे, तो घर वालों को तो बनाना पड़ेगा तो लड्डू आया, तो श्याम भक्त ने लड्डू उठाया। वो इन्होंने उठाया होगा वही, जैसे जैसे गरीबी का लड्डू होते हैं ना, वो दांत से काटे तो सिर में मार दे तब भी ना फूटे। गरीबी का लड्डू देखे उनमें उनमें घी नहीं डालते, केवल पानी से बना देते हैं, तो वो इतने कड़े हो जाते हैं लड्डू, किसी के सिर में भी मार दे तो जो है रक्त की धारा बह जाएगी, लेकिन लड्डू नहीं फूटेगा, है ना। ऐसे लड्डू होते हैं। तो वो गरीबी का लड्डू नहीं था है ना, उसमें घी पड़ा था। तो इन्होंने वो गरीबी का समझ करके तो लड्डू को उठाया, दम लगा के, वो जो फूट करके हाथ से गिर गया। तो मैंने तुरंत क्या बोला, हाँ मैं कहा गिरा दो, अच्छे से गिरा दो है ना, और गिरा दो, और जो दूसरा लड्डू उठाओ वो भी गिराओ। तो ये क्या है, ये भंगी के वाक्य है, इसको भंगी कहते हैं। समझ गया ना संस्कृत में। इसका मतलब ये नहीं कि अब दूसरा लड्डू का प्रभु जी बता रहे हैं तो दूसरा लड्डू उठा कर वो फेंक देते हैं, अच्छे से फेंक देते हैं, क्योंकि यही तो कह रहे हैं ना। उसका मतलब ये नहीं है। श्लेष अर्थ ग्रहण नहीं करना होता है, उसकी भंगी का अर्थ ग्रहण करना होता है। कि इसका मतलब कि भाई देखो, दुखी हो गए हमारे व्यवहार से, है ना, कि अभी सफाई किए थे, एक बेचारा भक्ता के सफाई पोछा मार गया था, अभी लड्डू गिरा दिया यहाँ पे, तो गिराओ लड्डू, एक और गिरा दो उठा के, सब फैला दो पूरे कमरे में। हाँ, तो ये भंगी के अर्थ लेना है, श्लेष अर्थ नहीं लेना है उसका। समझ गए? तो इसलिए भंगी का अर्थ तो समझा दिया कि जिस कामदेव के बाण के प्रहार के भय से हम आपके शरणागत हुए थे, उसी काम को खंडित करने के लिए हम कह रही हैं कामदम आपका हाथ है।
है ना, खंडित करने वाला आपका हाथ है। श्लेष अर्थ इसका क्या है, कामम ददत अपि, ना ये भी अर्थ है कि काम देने वाला, कामदेव को बढ़ाने वाला। ये अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान का जो हस्त कमल है वो कामदेव की के बाणों को खंडित करने की शक्ति उसमें नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कामदेव बढ़ाने वाला, काम का जो है वृद्धि करने वाला है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसमें शक्ति नहीं है कामदेव का जो है बाण को नष्ट करने का। क्यों नहीं है, क्यों नहीं समझना चाहिए भाई ऐसा? श्लेष अर्थ क्यों ना समझे? कामदम का श्लेष अर्थ भी तो हम ले सकते हैं कि काम बढ़ाने वाला है, उनको काम का नष्ट करने की शक्ति उस हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए मत लो क्योंकि संसृते भयात चरण मीयूषाम विरचित अभयम, क्योंकि यही हाथ जो है संस्कृति के भय से चरण ईयुषाम, भगवान की चरण शरण प्राप्त किए हुए लोगों को विरचित मतलब देता है अभय, है ना। क्योंकि यही हाथ जो है अभय प्रदान करता है जो संस्कृति के भय से भगवान की शरण लेते हैं। तो इसलिए नहीं समझना चाहिए काम दम का अर्थ, वो श्लेष अर्थ नहीं लेना चाहिए कि काम को बढ़ाने वाला है, काम को नष्ट करने वाला है, ये समझना चाहिए। भंगी के सेंस में यूज हुआ है ना, काम दम शब्द को भंगी के अर्थ में स्वीकार करना है। क्यों करना है, क्यों ना श्लेष अर्थ ले इसका? क्योंकि ये तो संसार के भय का भी नाश करने वाला है ना। संसार भयाद अपि रक्षितुम शक्यते, ये तो संसार के भय से भी रक्षा कर सकता है। तस्य काम भयाद रक्षणे कह खलु आयास इति भावा, तो ऐसे हाथ से काम के भय से हमारी रक्षा हो जाए तो इसमें इसको ज्यादा प्रयास नहीं लगेगा। आयास मतलब प्रयास, है ना, बहुत अधिक प्रयास की बात नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत की बात नहीं है, बाएं हाथ का खेल है भाई। जो व्यक्ति 1 कुंटल वजन उठा लेते हैं उसके लिए 5 किलो वजन उठाना बाएं हाथ का खेल है। तो जो संस्कृति के भय से रक्षा करने में सर्वसमर्थ है, संस्कृते भयात चरणम ईयुषाम विरचिता अभयम, अभय प्रदान कर देता है जो हाथ, तो वो कामदेव को नष्ट कर दे, काम के भय से रक्षा कर ले, इसमें कौन बड़ी बात है, तो आराम से कर ले। ठीक, तो भगवान कहे कि ठीक है, तब हाथ हाथ रख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वक्ष स्थल पे रखेंगे, हम जो है सिर पे नहीं रखेंगे इस हाथ को। ठीक है, क्योंकि हमारी इच्छा है वक्ष स्थल पे रखने की तुम्हारे उस हाथ को। तो गोपियां कहती हैं श्री कर गृहम, कि हम तो तुम्हारी जो है ऐसे ऑफिशियल पत्नी भी नहीं है, हमारे वक्ष स्थल पे कैसे हाथ रख दोगे, है ना। इसे ये विश्वनाथ के ठाकुर ऐसी व्याख्या करते हैं। ठीक है, ऐसी व्याख्या को नए व्यक्ति के सामने बताना चाहिए, वो बोरा जाएगा, कहना कि साधु लोग भी जो है संसार में पड़े हैं लग रहा है ना। तो ये अलग भाव है, उसको समझना चाहिए। मैंने बताया था उस दिन ना, आध्यात्मिक रस क्या होता है, भौतिक रस क्या होता है। हमारा बिगड़ा हुआ है सिस्टम, उनका नहीं बिगड़ा हुआ है है ना, हमने बिगाड़ा है, तो अपनी बुद्धि को उन पे आरोपित करते हैं। समझ गए ना। जैसे कोई दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का जो है एक लड़की के जो मान लीजिए छाती पे हाथ रख दे, छोटा बच्चा है ना, तो और हम सोचे, अपने भाव से सोचे कि देखो ये कामुक है, तो ये काम वासना तो जो है हमारे मन में भरी हुई है ना, उनकी में थोड़ा ही ना भरी हुई है। तो छोटे बच्चे हैं, वो तो कभी सिर पे हाथ रख देते, कभी छाती पे हाथ रख देते, उनको कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता। छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे जो है लिपटते चिपटते रहते, लड़ते रहते, झगड़ते रहते, उनमें ऐसा कोई भाव नहीं होता है, वो शुद्ध है। तो ऐसा ही भगवान का और गोपियों का भाव है, ये हम अपनी मानसिकता को वहां पे थोपते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं श्री कर ग्रहम, कह रहे हैं कि इस हाथ को यदि आप अपनी लक्ष्मी जो है पत्नी के भी जो है वक्ष स्थल पर रखोगे, तो वो लक्ष्मी जी भी श्रीयाम, देखो श्री कर ग्रहम शब्द से श्रिया लक्ष्मी द्वारा कर, कर मतलब कराभ्याम दोनों हाथों से, ग्रहणम मतलब तद धारणार्थम, उसको जो है रोका जाएगा, पकड़ लिया जाएगा उस हाथ। समझ गए ना, आई बात समझ में। जैसे हाथ भगवान वक्ष स्थल पे रखने के लिए चले, तो अगर लक्ष्मी जी के भी वक्ष स्थल पे रखा जाएगा तो लक्ष्मी जी भी अपने दोनों हाथों से, लक्ष्मी जी के द्वारा भी वो हाथ पकड़ लिया जाता है। समझ गए ना, तो उस हाथ को रखो। आई बात समझ में, जो लक्ष्मी जी के द्वारा दोनों हाथों से पकड़ लिया जाता है, जब जब यह हाथ उनके वक्ष स्थल की ओर चलता है, उस हाथ को हमारे सिर पे रखो। यानी कि पहले ही ऐसी बात कह दी कि भगवान के मन में भी ना आए ये बात, है ना, कि ये तो सब जानती है
कि भाई जब लक्ष्मी जी अपने वक्षस्थल पे नहीं उस हाथ को रखने देती हैं तो हम कैसे रखने देंगी, है ना। हम तो तुम्हारी ब्याही हुई स्त्रियां पत्नियां भी नहीं, समझ गए। तो इस सेंस में उसको यूज कर लिया। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, है ना। तो ये हुआ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। तो इस तरीके से इसको अर्थ समझना है। अच्छा, अब जीव गोस्वामी का जो टीका था कल हम अच्छे से नहीं पढ़े थे, एक बार और देखो, क्योंकि एक बार में नहीं आता समझ में। अभी मैं दोबारा पढ़ा तो फिर समझ में आया, सोचा कि दोबारा बताऊं। तो देखो, दो व्याख्याएं जीव गोस्वामी को की हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हो तो लिख लेना, और अगर नहीं बनाने हैं तो केवल कम से कम जो है उसमें देख लेना, संस्कृत के जो पीडीएफ है उसमें देखो। एक शब्द आपको दिख रहा है पांचवी छठी सात छठी सातवीं लाइन में, नीचे आओ, एक जगह पे लिखा है यदवा। आठवीं 10वीं लाइन में देखो, यदवा। यदवा शब्द दिखा है, संस्कृत देखो, यदवा। ननु तद योग्या न यूयम इति चेत सत्यम निज महात्मा, दिख रहा है कहीं पे। दिख गया प्रभु जी, ये हे प्रियते अन्यते इसके बाद है ना यद्वा। हाँ, अन्यत्ते है यदवा। यदवा दिख रहा है, बोलो दिखा कि नहीं। संस्कृत में यदवा, उसको गोला बना दो। दिखा प्रभु जी, दिख गया। हाँ, उस संस्कृत पे उस यदवा शब्द पे गोला बना दो। यदवा का मतलब होता है अथवा, ठीक है। तो अर्थ नहीं लिखना है, बस आप ये देखो कि यदवा से पहले एक अर्थ है और यदवा के बाद दूसरा अर्थ है। बिल्कुल अलग अलग तरीके से श्लोक को खोला गया है, ठीक है ना। तो पहले हम पहले वाला देखते हैं। अच्छा, यदुआ से पहले वाला शब्द क्या है, अन्यत तहे। अन्यत तहे, आधा त और पूरा त, और उस पे ऐ की मात्रा दो, है ना। अन्यत तहे, अन्य मतलब कि अन्य अर्थ तहे। तहे मतलब श्रीधर स्वामी के अनुसार ले लेना चाहिए, उनके द्वारा जो है, समझ गए ना। तहे का, अन्य तहे का अर्थ ये है कि अन्य जो अर्थ है, इतना तो मैंने कहा, अन्य तहे के ऊपर तो जीव गोस्वामी की टीका है, बोले कि बाकी का अर्थ जो है श्रीधर स्वामी के अनुसार ग्रहण कर लेना चाहिए। बोलो समझ में आ गया है। देखो कितना जो है, मतलब श्रद्धा है पूर्ववर्ती आचार्य में, है ना। आजकल का तो थोड़ा सा व्यक्ति सीख जाता है तो अपने से बड़ा किसी को समझता नहीं है, लेकिन जीव गोस्वामी देखिए कैसे, मतलब नाम भी नहीं लेते हैं सिद्धर स्वामी का, कि उनकी टीका से समझ लेना चाहिए। किनकी टीका से है, श्रीधर स्वामी की। या कहीं कहीं पर लिखते हैं स्वामी चरण उक्तो हो, है ना, स्वामी चरण ने कहा, ऐसा नाम भी नहीं लेते हैं श्रीधर। तो कह रहे हैं अन्य तहे, अन्य टीका उनके अनुसार समझ लेनी चाहिए, कुछ मैं बता रहा हूं। तो जो बताए, यदवा से जो पहला अर्थ है, एक अर्थ समझो पहले। कहते हैं, वैसे ही समझ लो, है ना। एक एक शब्द से नहीं पढ़ा रहा हूं, ज्यादा समझ हो जाएगा। देखो, दो शब्द है, विरचित भयम। श्रीधर स्वामी ने कमेंट्री कैसे की है पता है, कि अपना हस्तकमल हमारे सिर पे रख दो, ठीक है। हस्तकमल की तीन विशेषता बता दी, कि संस्कृति के भय से आपके चरण शरण लिए हुए लोगों का अभय देने वाला एक, दूसरा वर देने वाला दो, और तीसरा लक्ष्मी का पाणी ग्रहण करने वाला तीन। तो ये जो अर्थ है यदवा से पहला, तो ये भी अर्थ ऐसा ही है। श्रीधर स्वामी की कमेंट्री एज इट इज है, जैसा उन्होंने किया ऐसा ही किया, बस थोड़ा सा टीका टिप्पणी कर रहे हैं तीन शब्दों पे। विरचित भयम वाले पद पे टीका कर रहे हैं, काम दम पे टीका करेंगे, और श्री कर ग्रहण पे टीका करेंगे, बस, ठीक है। तो समझो जीव गोस्वामी कैसे कह रहे हैं। विरचित अभयम में लिखना है कि मोक्ष प्रदान करने वाला है, ठीक है। मोक्ष, भाई अभय देने वाला मतलब मोक्ष प्रदान करने वाला, ठीक है। हस्तकमल कैसा है, मोक्ष प्रदान करने वाला। विरचित अभयम पे टीका कर रहे हैं कि इसका सार ये आया, संस्कृति के भय से जो शरण में आते हैं, मतलब उनको मोक्ष दे देते हैं, ठीक। विरचित अभयम के आगे लिख लो मोक्ष, मोक्ष प्रदत्वम, या मोक्ष प्रदान करने वाला है, ठीक है। अर्थ करने वालों ने थोड़ा गड़बड़ अर्थ हो गया है, वो भगवान के पे विशेषण रखे हैं तीन। मैंने कल बता दिया था आपको, वो गलत था जो बताया था कल, क्योंकि मैं हिंदी अनुवाद पढ़ करके आपको बता दिया था, है ना। संस्कृत भी पढ़ा था, लेकिन हिंदी ज्यादा सहायता ले लिया था। आज मैं दोबारा से पढ़ा तो संस्कृत का अर्थ कुछ और निकल रहा है, एक्चुअल में अनुवाद वाला नहीं है एग्जैक्टली,
तो इसलिए उसको ठीक कर लो। भगवान के विशेषण नहीं, भगवान के हाथ के विशेषण ही है। ठीक है ना? कल मैंने कहीं आपको लिखवा दिया था शायद ऐसा, ये 3 विशेषण भगवान पे दिए गए। तो ये अनुवाद करने वाले ने ऐसा लिखा है, लेकिन संस्कृत पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है ये। क्योंकि जीव गोस्वामी कह दिए ना कि अन्य टीका जो है श्रीधर स्वामी के अनुसार, तो श्रीधर स्वामी की टीका में तो ये तीनों विशेषण हाथ के है ना, तो उसी पे बस टीका टिप्पणी की है जीव गोस्वामी, बदले नहीं है, श्रीधर स्वामी को ही वो स्वीकार की है इस वाली व्याख्या में। ठीक है? तो मोक्ष प्रदान करने वाला कौन? श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण का हाथ। ठीक है? विरचिता भयम। दूसरा कामदम, इसमें लिखे हैं कि अर्थ धर्म अर्थ काम आदि चाहने वालों को सभी इच्छाएं, सभी उनके अभिष्ट प्रदान करने वाला है। कैसे? त्रिवर्ग प्रदत्वम और भक्ति प्रदत्वम चा। कह रहे धर्म आदि की कामना, धर्म अर्थ आदि की कामना करने वालों के सभी अभिष्ट पूरा करने वाला ये आपका हाथ है। कैसे? इसको अच्छा, इसको ऐसा लिख लो, मान लीजिए अगर आप कठिन पड़ रहा है, इसको ऐसा लिख लो, कामदम को ऐसा लिख लो, धर्म अर्थ काम और भक्ति देने वाला है। मोक्ष तो पहले मिल गया था, और इसमें धर्म अर्थ काम और भक्ति भी प्रदान करने वाला है। ठीक है ना? कामदम का अर्थ, कामदम मतलब जो है कामनाओं को दे देता है, पूरी कर देता है ना? तो कामनाएं कैसी कैसी होती है व्यक्ति की? धर्म अर्थ काम और जो है भक्ति। भक्ति चाहते हैं, मोक्ष पहले दे ही दिया अलग अलग उसमें। तो इस तरीके से क्या है? अभिष्ट पूरा करने वाला है। समझ गए ना? अभिष्ट प्रदम, जैसे मोक्ष प्रदम लिखा था, इसमें अभिष्ट प्रदम। अभिष्ट में क्या आ जाएगा? धर्म अर्थ काम और भक्ति सब देने वाला। ठीक। श्री कर ग्रहम, श्री कर ग्रहम शब्द से समझ में आती है एक बात कि प्रेमणः प्रियजन वश्यत्वम और रसिकत्वम। कह रहे हैं कि प्रेम, अपने प्रियजनों के प्रेम के वशीभूत रहते हैं एक बात, और रसिक शेखर है दूसरी बात। ठीक है? कैसे पता चला श्री कर ग्रहम से? इसलिए पता चला, ये अभी आएगी आगे बात, इसलिए पता चला क्योंकि भाई क्यों भगवान होकर के किसी स्त्री का हाथ क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि रसिक है ना? भाई इस संसार में तो कोई व्यक्ति पुरुष स्त्री का हाथ इसलिए पकड़ता है कि वो खोखला है, घूमता फिरता है, ऐसे हृदय में कुछ है नहीं, सुख खोजता फिरता है इधर उधर, इसलिए ना विवाह क्यों करता है संसार में व्यक्ति, है ना? अरे भाई उसको जरूरत है रोटी जो है बेचारा भूखों मर रहा है। कितने लड़के बोलते हैं कि प्रभु जी विवाह हो जाता तो अच्छा होता। मैं क्यों? कहने की भोजन भी ढंग से नहीं मिल रहा है ना? कि भाई रोटी बना के खिला देगी बेचारी, है ना? कोई पत्नी आ जाएगी तो, है ना? बड़ी दिक्कत हो रही है प्रभु जी, है ना? रोटियों का भी दिक्कत हो रहा है, कोई खाना बना भी नहीं पाती है कोई, है ना? इधर उधर ही खाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। अपनी पत्नी होगी तो प्रेम से खिलाएगी, है ना? ठीक है? तो हाँ, तो बेचारे दुखी है ना संसार में लोग, क्या करें? जैसे एक वो क्या नाम मनीष प्रभु बता रहे थे कि दुख सुख की बात किसके सामने करेंगे, इसलिए इसलिए विवाह कर रहा है एक व्यक्ति। 42 साल की उम्र में उसकी एक पत्नी का निधन हो गया, बोले कि तुम्हारा विवाह की ताक में। पूछा गया क्यों करते हो? अब जो है लड़का बड़ा हो गया, अब छोड़ो उसका विवाह करो, चलो भजन करेंगे। तो बोले नहीं कि सुख दुख में जो किसके सामने अपना दुखड़ा रोएंगे, है ना? तो संसार में लोग दुखी हैं, ये रसिक नहीं है संसार में लोग, है ना? ये तो बेचारे ऐसे ही है, अभाव में जी रहे हैं। लेकिन भगवान तो क्या है? आत्मा राम है, उसके बाद भी स्त्री का हाथ पकड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है? रसिक शिरोमणि, रसास्वादन करते हैं, ऐसी है आत्मा राम। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज एक और बात है कि अपने भक्तों के वश में है भगवान, है ना? तभी तो अटखेलियां करते रहते हैं अपने भक्तों के साथ। आ रही बात समझे? लक्ष्मी जी जो है हाथ को ऐसे पकड़ लेती है भगवान की, जब वो अमुक शिक्षा की तरफ चलता है तो भगवान तुरंत छिटक करके ऐसे पीछे हो जाते हैं। तो इसका मतलब वशीभूत है अपने भक्तों से, है ना? ठीक है? तो अपने प्रियजनों के प्रेम से वशीभूत हैं और रसिक हैं। ठीक है? तो ये 3 विशेषणों को इस तरीके से समझाया। एक में है
कि मोक्ष प्रदान करने वाला हाथ है, दूसरे में है सभी अभिष्ट पूरे करने वाला जो है वरदान है। ठीक है ना, धर्म अर्थ काम और भक्ति जितने भी अभिष्ट किसी के सब दे देता है। और तीसरे में है कि भगवान जो है प्रेम के वश में है ना, श्री कर ग्रहण, उनके हाथ की इस स्थिति को देख करके अंदाजा लग रहा है, आइडिया लग रहा है, क्योंकि उस हाथ से वो लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण करते हैं। तो एक तो वो अपने भक्तों के प्रेम के वश में है और दूसरा रसिक है। ठीक, तो श्रीधर जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहते हैं एसाम यथो उत्तरम श्रेष्ठयम मुह्यम। कह रहे हैं कि उत्तर श्रेष्ठता बतलाई गई है, मतलब श्रेष्ठता। दो तीन विशेषण है, मोक्ष प्रदान करने वाला हाथ है, इससे श्रेष्ठ है दूसरा विशेषण, धर्म अर्थ काम और भक्ति प्रदान करने वाला है, इससे भी श्रेष्ठ है तीसरा विशेषण, भगवान प्रेम के वश में है और जो है क्या है, रसिक शेखर है। तो श्रेष्ठता एसेंडिंग ऑर्डर में है ना। सबसे जो है श्रेष्ठ जो है श्री कर ग्रहण, ये सबसे श्रेष्ठ है। उससे कम है जो है वो कामदम, और उससे नीचे है क्या, ये विरचिता भय। बोलो समझ में आ गया है। अच्छा, और सर कर सरोरुहम शब्द है, जो सरोरुह कमल, हाथ मतलब कर, और सरोरुह मतलब कमल, तो हस्त कमल को हमारे सिर पे रख दो। तो सरोरुह शब्द पे भी टीका कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस ये रूपक क्यों दिया गया है, ये उपमा ये क्यों दिया गया है, क्योंकि भगवान का हस्त कमल सहज शीतल और मधुर है ना। जैसे कमल बहुत शीतल होता है, ठंडा होता है, कमल की माला जो है गर्मियों में पहनाई जाती है, ठंडी में पहनाई जाती है ना, शीतल होता है कमल। और दूसरा क्या होता है, मधुर होता है, भोरे इसलिए तो मंडराते रहते हैं। तो भगवान का हस्त कमल भी सहज शीतल है और मधुर है। मधुर मतलब ताप को हर लेता है ना, कष्ट को, किसी के सिर पे रख दे तो उसका बेड़ा पार। तो इसलिए सरोरुह की उपमा दी गई है। ठीक, अब देखो ये जो मोक्ष धर्म अर्थ काम ये सब बातें कही गई हैं, इनका अर्थ समझा रहे हैं इसमें। ये तो बता दिया कि भाई तीन विशेषणों का अर्थ ये है, एक के बाद एक श्रेष्ठता ऐसे प्रतिपादित हुई है। इसलिए कह रहे हैं मोक्ष का अर्थ यहाँ पे क्या है, निर्विघ्न प्रेम संपद वृद्धये विविध दुख परंपरा निवृत्तिर एवं। ये जानना चाहिए। मोक्ष का अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गोपियां जो है वो भी जैसे विष्णु की आराधना करती हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं लोग, ऐसे गोपियां आराधना कर रहे हैं कि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि गोपियों में ऐश्वर्य ज्ञान टिकता नहीं है, वो तो कभी कभी यूज कर लेती है, क्योंकि गार्गी ने, भागवती ने, पौर्णमासी ने सब बातें बताई हुई है, तो उसको यूज कर लेती हैं अपना काम बनाने के लिए। लेकिन ऐसा ऐश्वर्य ज्ञान टिकता नहीं है कि इतना डिटेल में समझ, वेदांतियों की तरह स्तुति कर रही है। तो मोक्ष का अर्थ यहाँ पे समझना चाहिए। मोक्ष का मतलब है कि प्रेम संपत्ति की निर्विघ्न वृद्धि के लिए, प्रेम संपत्ति की निर्विघ्न वृद्धि के लिए विविध दुखों की परंपरा का नाश करने वाला है ये हाथ, है ना। मोक्ष प्रदान करने वाले का मतलब ये है, समझ गए। प्रेम संपत्ति है ना, वो मोक्ष नहीं है जो ज्ञानियों का मोक्ष है, गोपियों को उससे क्या मतलब। प्रेम संपत्ति की वृद्धि निर्विघ्न होती रहे, उसमें कोई बाधा ना रहे, प्रेम संपत्ति बढ़ती रहे हमारे हृदय की, तो बस उसी के लिए विविध दुख परंपरा का नाश करने वाला, इसका मतलब मोक्ष। अच्छा, त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ काम का अर्थ क्या है भाई, गोपियां तो भोगी नहीं है ना, संसारी जीव तो नहीं है नहीं, तो उनको धर्म अर्थ काम से क्या मतलब। तो कह रहे हैं प्रेम साधन उपयोग्य एव अन्यथा भक्ता नाम उपेक्षम एव। कह रहे हैं कि जो प्रेम साधन में उपयोग के योग्य है, प्रेम की साधना करनी होती है ना, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को लाड़ लड़ाना है भगवान से, अब भाई लाड़ लड़ाना है तो कुछ झूला तो लगाना पड़ेगा ना, कुछ झूला लगाएगा तब प्रिया प्रियतम को बैठे तब ना लाड़ लड़ाएगा है, या कोई कंधे पे रख करके जो है विग्रह को तब तब लाड़ लड़ाएगा। पहले झूले पे जो है पधराएगा, फिर उनको थोड़ा सा झूला झुलाएगा, है ना, फिर उसके बाद जो है लाड़ लड़ाएगा बैठ कर। कोई भक्त है ऐसा, तो उसको जरूरत पड़ेगी कि नहीं कुछ धन की, है ना। तो बस इतना ही अर्थ चाहिए, ठीक है।
धर्म धर्म मतलब जो है घर परिवार के जो संबंध है, जितना प्रेम साधन में जरूरी है बस उतना। भाई किसी के साथ भी संबंध नहीं रहेगा, मान लीजिए कीर्तन करना है? किसी कीर्तन करना, तो जब कोई आएगा ही नहीं तुम्हारे घर तो कीर्तन कैसे होगा? कुछ तो धर्म निभाना पड़ेगा ना, पड़ोसी का धर्म, है ना। माता पिता भाई बहन, मान लीजिए घर में माता पिता सब बिगड़े हुए हैं, पति वती सब बिगड़े हुए हैं किसी के, और वो चाहती है कि हमारे घर में कीर्तन हो जाए, तो घुसने देंगे कीर्तनियों को आपके घर में? तो इतना धर्म निभ जाए कि प्रेम का साधन बन जाए। भगवान से तो प्रेम करना है, और इस संसार में बहुत लोगों से कुछ कुछ धर्म है उनके प्रति हमारे, माँ का धर्म, बाप का धर्म, पति का पत्नी का, समझ रहे हो, समाज के प्रति। तो इतना धर्म की डिमांड हो रही है भगवान से, जो प्रेम साधना में उपयोगी हो। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं है? जैसे बहुत सारे भक्त प्रश्न पूछते हैं तो मैं उनको उत्तर देता हूँ कि भाई घर में ऐसे रहो, कम से कम कि भजन हो जाए, है ना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। समझ गए ना? जैसे मान लीजिए किसी की पत्नी हो, भक्ति नहीं करती है, तो अब इसका मतलब ये है ना कि दिन भर जो है उनके साथ भिड़ाका लेते रहो, है ना, कि तू भक्ति कर वो कर। ऐसा नहीं, किसी घर में कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो उससे बहुत चतुराई के साथ कि ऐसा कुछ संबंध रखो, ऐसा धर्म निभाओ उसके साथ कि वो प्रेम भक्ति की साधन में अड़चन ना पैदा करे। ठीक है ना? चाहे प्रेम से मना लो, और चाहे भाई जो है कठोरता से के साथ देख लो, जैसे भी हो जाए, लेकिन साधना नहीं टूटनी चाहिए। समझिए ना? जैसे घर में कोई बूढ़ा है और वो एकादशी को अन्न खाता है, गुरुजी ने कहा है ना तो अन्न खाना है ना किसी को खिलाना है, ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि बूढ़े के पास सारी जमीन है ना, ठीक है, मकान भी बाबा के नाम ही है, मकान भी बाबा के नाम है, और जो जमीन सारी उन्हीं के नाम पे है, पेंशन भी आ रही है, ठीक है ना। और आपकी व्यवस्था भी तगड़ी है नहीं, है ना, कि जो अपने सामर्थ्य से चला लो, अपने सामर्थ्य से चला लो तो अलग लेकर के रह लो, है ना। थोड़ा डर जाएंगे तो फिर आ ही जाएंगे कुछ दिनों के बाद, जब बूढ़े तो हो ही रखे हैं, कुछ दिन के बाद आ जाएंगे। समझ रहे ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप से अलग हो जाओ, लेकिन ऐसा थोड़ा सा टाइट कर सकते हो ना, कि हम तो करेंगे, क्योंकि अभी आपका सामर्थ्य बढ़ा हुआ है कि हम तो जो है एकादशी को नहीं खाएंगे, आपको 5 बार खिलाएंगे बिना अन्न का, आप चिंता मत करो, सब सेवा करेंगे। लेकिन वो अड़ जाएंगे अपनी बात पे, कभी कभी अड़ जाते हैं लोग, नहीं तो वो लोग ठीक है ना, हम आपका बना ये नौकरानी लगवा देते हैं एक, वो बना करके चली जाएगी, हम जो अलग रह लेते हैं। तो डर जाएंगे, फिर कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, जैसा तुम बना के दोगे ऐसे खा लेंगे, वो मान जाते हैं, कभी कभी अकड़ में रहते हैं। लेकिन ये अकड़ तभी दिखाना जब जुगाड़ हो, पता चले कि पेंशन होने की आ रही है, सारी संपत्ति उनके नाम पे, अकड़ दिखा दी है, तो बर्तन टिंडे फेंक करके मारे बूढ़े ने बाहर, करे उठाओ तो चलो यहाँ से, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए धर्म, इतना धर्म निभा लेना चाहिए कि अपना जो साधन बनता रहे, खिला दो उसको रोटी बना करके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जो पराठे वाठे बना के खिला दो बेचारे को। समझ गए ना? तो धर्म का अर्थ समझ गए कुछ थोड़ा? अर्थ और काम, अर्थ मतलब धन भी कुछ चाहिए प्रेम साधन में, है ना। भाई वृंदावन जाना तो किराया तो लगेगा ही ना, तो बस इतना अर्थ दे देना। और जो है काम, काम का अर्थ मैंने कल बता दिया था, जो संपत्ति है उसको कैसे सही सही उपयोग किया जाए, इस बुद्धि को कहते हैं, इस बुद्धि को भी काम कहा जाता है। धर्म अर्थ काम में, काम का अर्थ केवल भोगी नहीं है, काम का अर्थ ये भी है, जो भक्त मांगते हैं काम, तो उसका अर्थ ये है, भक्त के अंदर भी धर्म अर्थ काम की जो है इच्छा हो सकती है। लेकिन वो कैसे होगी? धर्म मतलब उतना धर्म जो प्रेम साधना में उपयोगी हो, अर्थ मतलब जो प्रेम साधना में उपयोगी हो। समझ गए ना? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई मान लीजिए अब मैं बीमार हो गया, तो और अब जो है माला छूटने लगी, क्लास नहीं हो रही है, माला भी नहीं हो रही, लेकिन मांग नहीं रहे किसी से, तो भजन जो है क्षीण होने लगेगा ना धीरे धीरे। तो भगवान से अगर मैं ये मांग लूं कि प्रभु जो है इतना धन तो हो जाए कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, डॉक्टर को देने लायक, तो इसको भक्ति के जो है विरोध में नहीं माना जाएगा, शुद्ध भक्ति का ह्रास नहीं होगा इससे, क्योंकि प्रेम साधन के उपयोगी धन हम मांग रहे हैं केवल। या तो रोग हटा लो, हमको धन नहीं चाहिए, है ना, और रोग दिए हो तो कुछ धन दे दो, जो डॉक्टर को देकर कुछ दवाई ले आए, ठीक हो जाए, तो हमारा जो है साधन बराबर चलता रहे। आगे बात सुनो, हमको ऐसा नहीं कि धन चाहिए, रोग हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। या अपने धाम ले चलो, है ना, शरीर शरीर छोड़ने के लिए तैयार, चलो अपने धाम ले चलो,
है ना। तो हमारा मतलब है प्रेम साधन से, भक्ति से, समझ गए। तो इसमें अनन्यता का ह्रास नहीं होता है। धर्म अर्थ समझ गए, और काम। जो संपत्ति आई है स्वाभाविक, हमारे पास धन आया है, आ ही जाता है। साधुओं के पास भी स्वाभाविक धन, कहीं से कोई 500 रुपया डाल ही देता है जेब में, है ना। आज भी मिल गया सुबह ही हमको दक्षिणा 500। तो अब क्या करें, काम दे दीजिए भगवान। काम मतलब भाई, क्योंकि धन से भोग खरीदता है ना व्यक्ति। देखो हमको धन मिला, तो धन से क्या, को संसारी व्यक्ति को धन दे दे तो क्या करेगा, कुछ खरीदेगा भोग की वस्तु। तो भक्त भी काम मांगता है, क्योंकि यहाँ पर जो गोपियां मांग रही हैं, धर्म अर्थ काम। तो धर्म का अर्थ समाज समझा दिया, अर्थ का अर्थ समझा दिया। काम मतलब जो स्वेच्छा से धन आ जाए। तो हमको ऐसी मति देना कि इसको जो है ठीक से खर्च कर लो, है ना। भोग में खर्च ना हो। काम का अर्थ ये है, भक्तों के लिए। संसारी लोगों के लिए तो भोग होता है, समझ गए ना। ये भोग में खर्च ना हो जाए ऐसा भी, जो आया स्वेच्छा से, ये जो है आपकी सेवा में खर्च हो जाए, ऐसी बुद्धि हमको देना। यहाँ पर ये अर्थ है धर्म अर्थ काम का। ठीक है, आगे बात समझ में। अदरवाइज धर्म अर्थ काम तो जो है क्या है, अयोग्य ही है, उसकी तो उपेक्षा ही करता है भक्त, धर्म की भी, अर्थ की भी और काम की भी। लेकिन यहाँ पे जो काम दम शब्द जो है गोपियां यूज किए हैं, कि आपका हस्तकमल तो काम देने वाला है, धर्म अर्थ काम और भक्ति प्रदान करने वाला है। तो इसका धर्म अर्थ काम का अर्थ समझ लेना चाहिए। बोलो, समझ में आ गया? अच्छा। और बाकी चीजें तो वो है ही, है ना। प्रेम, श्री कर ग्रहण का तो हो ही गया कि रसिकता और प्रेम योग, प्रेमी जनों के प्रेम के वशीभूतता। तो कह रहे हैं कि ये सब वर्णन जो भगवान का गुण का हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष और ये सब देने वाले, ये प्रेम उल्लासेना एव ज्ञेयम, इसका वर्णन प्रेम उल्लास के कारण हुआ है, ना कि ऐश्वर्य ज्ञान के कारण। प्रेम उल्लास में ऐसा मांग रही है। बोलो, समझ में आ गया? ये नहीं समझना चाहिए कि ऐश्वर्य ज्ञान उनके हृदय में टिका हुआ है भगवान के प्रति, प्रेम उल्लास हृदय में है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? आगे चलो फिर। हम्म ठीक है, आगे। यदवा, यदवा शब्द देखो। अच्छा, एक एक और चीज, इतना बोल दिए भगवान, फिर ननु तद योग्य न यूयम। यदि भगवान कहे, चेत मतलब यदि, तद योग्य न यूयम, आप इस हस्तकमल के योग्य नहीं हो कि हम आपके सिर पे रखें इसको। ठीक है, तुम इसके योग्य नहीं हो। तुम मांग रही हो, है ना, हस्तकमल की विशेषता बता रही हो कि हमारे सिर पे रख दो। तो भगवान बोलते ननु, तर्क दिए कि तद योग्य ना यूयम, तुम लोग इसके योग्य नहीं। अगर भगवान ऐसे कहे तो गोपियां कहती सत्य, सही बात है कि हम इसके योग्य नहीं है कि हस्तकमल हमारे सिर पे रखा जाए। हम जो है, हमने अपराध किया है। लेकिन निज महात्म्य अपेक्षया धेहि, अरे अपनी महानता का तो विचार करो। अपने महात्म्य का या अपनी अपनी महानता का विचार करो। हम तो योग्य नहीं, समझ गए ना भाई। हम योग्य नहीं है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। लेकिन भगवान को अपनी योग्य, अपनी महानता का तो विचार करना चाहिए। दीन दुखी नाम क्यों रख लिए, क्या दीन बंधु नाम क्यों रख लिए, ना पतित पावन नाम क्यों रख लिए, समझ ना। अब भाई ये नाम रखे हो तो हमारे से बढ़िया जो है परफेक्ट पतित और दीन तो कोई मिलेगा नहीं। अपनी योग्य, अपनी महात्म्य पे विचार करके तब कर दो कृपा। ठीक है, हम, हमारी तो योग्यता नहीं है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने महात्म्य की अपेक्षा तो करो, अपने महात्म्य पे विचार करके जो है हमारे सिर पे रख दो। इसीलिए कह रहे हैं वृष्णि धूर्य। तो वृष्णि धूर्य से तात्पर्य क्या है, कि अपनी महानता पे विचार करो। वृष्णि धूर्य का अर्थ समझा रहे हैं जीव गोस्वामी, लिख लो। हे निज अशेष माधुरी प्रकटनाए, संस्कृत में लिखा है, उसी को अंडरलाइन कर लो, बाद में लिख लेना। निज अशेष माधुरी प्रकटनाए, यदु विशेष कुले अवतीर्णे इति अर्था। वृष्णि धुर्य का अर्थ क्या हुआ, कि अपनी निज मतलब अपनी अशेष माधुरी, कंप्लीट माधुरी, है ना। अपनी अशेष माधुरी, अपनी अशेष मतलब संपूर्ण, अपनी संपूर्ण माधुरी को प्रकट करने के लिए यादवों के कुल में अवतीर्ण हुए थे आप।
है ना, अपनी संपूर्ण माधुरी को प्रकट करने के लिए। माधुरी, माधुरी लीला कहाँ है? माधुरी शब्द से याद आया, किशोरी प्रीति माता जी, पता नहीं उसका गायब होगी क्या कहीं? हम्म, वो तो पढ़ती नहीं है, पहले तो पढ़ रही थी। तो समझ गए, निज अशेष माधुरी प्रकट नाये, यदु विशेष कुले अवतीर्णे तीर्थ। अपनी संपूर्ण माधुरी माधुरी का विस्तार करने के लिए, प्रकट करने के लिए ही आप यदुकुल में आए थे। तो इस अपने महात्म्य पर, अपनी इंपोर्टेंस पर, अपने जन्म की, क्यों आपका जन्म हुआ था, इस विषय पर विचार करके हमारे सिर पे अपना हस्तकमल रख दो। ठीक है, आगे बात समझे हैं? भाई हम योग्य नहीं, भगवान ने प्रश्न उठाया कि आप योग्य नहीं हो, तो बोले हम योग्य नहीं, लेकिन अपने उस पर तो विचार करो, क्यों आप आए थे, वृष्णि धूरी है। ठीक है, अच्छा फिर तुरंत बोल दी कि कांत, इसमें भाव विशेष, हे प्रियतम ना, वृष्णि दूरिये तो हो ही, लेकिन हमारे प्रियतम भी आप, तो प्रियतम हो तो सिर पे हाथ रखने में कोई बुराई थोड़ा ही ना है। भाई अपनी प्रिया के सिर पे तो हाथ रख ही देता है प्रियतम, है ना, ये तो संसार में देखा जाता है। तो इसमें ये भाव विशेष है, इसके पीछे कांत के, है ना। ठीक है, वृष्णि दूरिये के पीछे प्रयोजन है महात्म्य पे विचार करो, है ना, और कांत मतलब आप हमारे क्या है, प्रियतम है। तो भाव पे तो विचार करो, कुछ भावनाएं भी होती है कि नहीं अपनों के लिए, समझ गए ना। अपने महात्म्य पे विचार करो, क्यों तुमने जन्म लिया था। दूसरा, थोड़ा जो है भावनाएं भी रखा करो हृदय में, आप हमारे प्रियतम हो, है ना, रूखे सूखे ऐसी बात करते हो, रख दो सिर पे हाथ। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? अथवा यदवा, देखो मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए कि आप लोग पढ़ना सीख जाए थोड़ा थोड़ा, है ना, आ रहा है कुछ समझ, हिंदी से मिला जुला करके पढ़ना आ जाएगा, अगर आप पढ़ेंगे। मुझे भी संस्कृत में आता है, ऐसे ही पढ़ पढ़ के आ जाता है, यदवा अथवा। देखो अब तीन शब्दों से कुछ बात कह रही है, वही देखो तीन, एक्चुअल में इस श्लोक में तीन ही शब्द हैं जिसपे पूरी टीकाएं हैं सबकी भरी हुई। क्या, विरचित अभयम एक, कामदम दो, और श्री कर ग्रहण तीन। अब तीनों का अर्थ अलग तरीके से लिए, ये अलग व्याख्या हो जाएगी, इसको बिल्कुल अलग लिखना, दो लाइन छोड़ के अगर लिखोगे तो। यदवा विरचिते इत्यादि ना, विरचित भयम इत्यादि जो शब्द है, जो वो है, शब्दों का समूह है, इसका अर्थ है संसार संबंधिया, संबंधी यावत भया अपहारित्वेना शौर्यम उत्तम। कह रहे हैं कि विरचिते भयम शब्द से, अब देखो ये शब्द, ये सब चीजें जो है भगवान पे लागू होंगी, है ना। भगवान का गुण प्रकट हो रहा है हाथ के तीन विशेषण देने से। मतलब विरचिता भयम का अर्थ है कि आप जो है अभय प्रदान करते हैं। इसका अर्थ समझो, आप लोग दुखी हो गए होंगे कि इतना क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। इस श्लोक को इतना क्यों पढ़ा जा रहा है, इस श्लोक। देखिए आप भी, अभी आपको कठिन लग रहा है। नहीं प्रभु जी, अच्छा लग रहा है इसलिए कि इस श्लोक का जो लोग गलत गलत मीनिंग एक निकालते थे, उसका कितना बेस्ट है वो पता चल रहा है इस पढ़ के। ये भी है, और जब आप इसको गाएंगे ना कभी गोपी गीत को, ये सारे अर्थ जो है फूट जाएंगे हृदय में। ठीक है ना, तो वास्तव में आप जो फील कर पाएंगे थोड़ा थोड़ा कि ये किस मूड में गीत गाया गया है, वो हारमोनियम भांजने के लिए नहीं है केवल। ठीक है ना, कल हम लोग गाए थे यहाँ पर, चितचोर प्रभु गाए थे, है ना, तो हम सब लोग भी जो है आमे आम मिला रहे थे पीछे से। कुछ लोग आमे आम मिलाते हैं, जिनको गाना नहीं आता है, तो मैं भी आमे आम मिला रहा था, कुछ कुछ बोल देता था, तो इतना बढ़िया लग रहा था। सुन करके 5 ही श्लोक समझ रहा था मैं, आगे का तो हमको समझ नहीं आता है, लेकिन 5 जो समझ रहा था, तो मैं अलग फील कर रहा था, वो लोग अलग फील, उनको क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे 5 श्लोक आ रहे थे क्योंकि हमने 5 पढ़े, समझ गए ना। चित्तौड़पुर तो कर रहे हैं ये सब क्लासेस, वो ऑनलाइन करते हैं, वो क्या नाम, यूट्यूब पे, तो उनको भी समझ में आ रहा होगा, बाकी किसी को नहीं आ रहा था क्या हम गा रहे हैं।
तो इसलिए जब हम इसको पूरा पढ़ लेंगे 2 महीने के बाद, तब आप देखना, तब इसको डेली गाया करना, है ना। कुंती स्तुति कितने लोग डेली पढ़ते हैं भगवान के सामने, या 1-2 दिन में एक बार कोई पढ़ता है? हाँ ठीक है, तो उसका अभ्यास बना लो, वरना छूट जाएगा। अभी 2 दिन में एक बार हो रहा है, फिर 10 दिन में एक बार हो जाएगा। डेली उसको पढ़ने का एक अभ्यास बना लेना चाहिए। 2-4 मिनट लगता है केवल गा गा करके, ठीक है। तो तब ये अच्छा आपको इसका समझ में आएगा कि इतना मेहनत करने का क्या हमको लाभ होता है। अच्छा, अब इसको देखो, अब दूसरी व्याख्या है विरचिते इत्यादि ना। विरचित अभयम शब्द से क्या जो है कहा गया है कि संसार संबंधी भय को नष्ट करने वाला शौर्य आपका है। शौर्य समझते हो? पराक्रम। कि संसार संबंधी ताप को संसार संबंधी ताप को दूर करने में श्री कृष्ण के पराक्रम का वर्णन हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इस शब्द से विरचिता भयम। ठीक है, बात विशेषण तो हाथ का ही है, लेकिन इसमें श्री कृष्ण के पराक्रम का वर्णन हुआ है। ठीक है, क्या पराक्रम? संसार संबंधी ताप को दूर करने का जो पराक्रम है, संसार संबंधी ताप को जो दूर करने का जो पराक्रम है श्री कृष्ण में, उसका यहाँ पर वर्णन हुआ है। ठीक, इस शब्द से विरचिता भयम से। फिर कांत और कामदम, 2 शब्दों से क्या वर्णन हुआ है वो देखो, समझ गए ना। विरचिता भयम शब्द से क्या हुआ है? संसार संबंधी ताप को दूर करने का जो पराक्रम है श्री कृष्ण का, शौर्य, सूर्य है ना, पराक्रम, जो शौर्य है भगवान का, उसका वर्णन हुआ है। ठीक, दूसरा कांत और कामदम, कांतम और कामदम। कांत मतलब प्रियतम, तो कांत कौन होता है? जो सुख देता है। और कामदम मतलब सर्व अभिष्ट प्रदान करता है। ठीक है ना, कांत मतलब सुख देने वाला। भाई मान लो कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है, लेकिन वो नहीं करता है उससे, तो उसको कांत थोड़ा ही ना कहा जाएगा। कांत तो उसको कहा जाएगा कि वो पुरुष भी प्रेम करता है, सुख देता है उसको, है ना। तो सुख देने के चलते तो कांतदम, कांतम और कामदम, दोनों शब्दों को एक साथ लेना है, कांत और कामदम। तो इसमें लिखना है कि सुख प्रदान करने के कारण और सर्व अभिष्ट प्रदान करने के कारण दाता है भगवान। ठीक है, पहले में क्या था? विरचिता भय में मतलब पराक्रमी है। क्यों पराक्रमी है? क्योंकि संसार संबंधी तापों का नाश कर सकते हैं भगवान, करते हैं, इसलिए पराक्रमी है। तो भगवान के पराक्रमी गुण का वर्णन हो रहा है, पराक्रम का वर्णन हो रहा है विरचिता भयम से। और कामदम और कांत शब्द से भगवान के दाता होने का वर्णन हो रहा है कि भगवान क्या है? दाता है। क्योंकि कांत मतलब सुख देते हैं, और जो है वरद मतलब, कामदम मतलब सभी अभिष्ट प्रदान करते हैं, धर्म अर्थ काम भक्ति। ठीक है, तो दाता, पराक्रमी है भगवान, दाता है। दो, फिर श्री कर ग्रहम। श्री कर ग्रहम का अर्थ फिर नया करते हैं, कहते हैं श्री का मतलब है संपत्ति अधिष्ठात्री। ठीक है, अपने गोकुल में उसको वश में करके, ऐसा वश में किए हुए हैं भगवान, संपत्ति के अधिष्ठात्री को अपने गोकुल में वशीभूत किए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हाथ पकड़ करके वहीं बैठाए हुए हैं, समझ गए ना। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति का धन बढ़ता जा रहा है, उसके लड़के जो नौकरी चाकरी पे आ गए, तो ऐसा गांव में बोल दिया जाता है, भाई ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी इनके घर में ठहर गई है ना। ऐसे बोलते हैं कि नहीं, कि ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी इधर ही निवास करने लगी है आजकल, या कहीं से इनके तो हाथ जो है लक्ष्मी जी लग गई, लक्ष्मी जी इनके घर में ही विराज रही। या कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं, भाई ये बहू क्या आई, इनके घर में साक्षात लक्ष्मी ही आ गई, है ना। ये तो सुने होंगे आप, क्योंकि जिस दिन से आई है उसी दिन से ये देख लो कि इस घर का जो है दिन दूना रात चौगुना जो है विस्तार होता जा रहा है ना, समृद्धि बढ़ती जा रही है। तो ये बहू क्या आई कि लक्ष्मी ही आ गई इस घर। ये सुने आपको भी है? तो श्री कर ग्रह मतलब कि श्री का हाथ ही पकड़े हुए लग रहा है भगवान गोकुल में।
है ना, हाथ पकड़ करके ही बैठा लिए गोपी, क्योंकि इतनी संपत्ति बढ़ रही है चारों तरफ से। तो इसका श्री कर ग्रहम का अर्थ समझना चाहिए कि सर्व संपदा आश्रय, भगवान सर्व संपद के आश्रय, ठीक है ना। कि श्री कृष्ण क्या है, सभी संपदाओं के आश्रय भगवान। तो तीन गुण भगवान के यहाँ प्रकट हो रहे हैं हाथ के विशेषण से। क्या? पहला तो पराक्रम का वर्णन हुआ पहले विशेषण से, दूसरे विशेषण से और कांत शब्द से जो है किसका वर्णन हुआ? दाता होने का, दाता है, पराक्रमी है, दाता है। और तीसरे में श्री कर ग्रहम का मतलब सर्व संपत्ति के आश्रय स्थान। ठीक, ये तीन गुण भगवान के प्रकट हो रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद इसलिए गोपियां क्यों क्यों कह रही हैं, गोपियां ये सब भगवान को इसलिए कह रही हैं कि हमारा जो विरह भय का जो नाश होना है वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि पराक्रमी है आप। जो विरह से हम भयभीत हैं, विरह की अग्नि से जो जल रही है, संसार ताप है ना, तो पराक्रमी होने के कारण उसको नष्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अभिष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। अभिष्ट की प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं है? अभिष्ट की प्राप्ति मतलब क्या? क्या अभिष्ट है इनका? भाई दर्शन, भगवान का दर्शन दिख नहीं रहे हैं ना, तो ये अभिष्ट है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि दाता है। अच्छा, सर्व संपत्ति के आश्रय हैं, तो इसलिए हमारी भी जो है सारी सिद्धियां हमको मिल जाएंगी। क्या क्या सिद्धि चाहिए इनको? भगवान का आलिंगन करना है, भगवान का चुंबन करना है, उनके हस्तकमल को अपने जो है मस्तक पे रखना है, चरण कमल को अपने वक्षस्थल पे रखना है, अधरामृत का पान करना है, मुख कमल का दर्शन करना है। यही सब सिद्धियां हैं गोपियों को और सिद्धियां चाहिए। तो क्योंकि सर्व संपत्ति के आश्रय हैं, तो निश्चित ही जब भगवान हमको जो है हमारा ये विरह ताप हर लेंगे, क्योंकि पराक्रमी है, दाता मतलब हमको दर्शन दे देंगे, ठीक है ना, अभीष्ट की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे जो इच्छा है। और तीसरी चीज कि सब कुछ हमको मिल जाएगा, है ना, भगवान की बात सुनने को मिलेगी, भगवान के साथ लड़ना झगड़ना सब चलेगा फिर, क्योंकि सर्व संपत्ति के आश्रय, सारी संपत्ति उनका आश्रय ली हुई है, तो सारे रसों का संचार होगा फिर, है ना, प्रणय को सब आ जाएगा। आगे बात समझो। और फिर आगे कह रहे हैं एक और बात कि वृष्णि धुरिया मतलब आप जो है ब्रजराज कुल के तिलक हैं। वृष्णि धुरिया का अर्थ है ना, वृष्णि विशेष, वृष्णि वंश तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें भी विशेषता जो नंद बाबा का जो कुल है, नंदराज का जो कुल है, उसके आप तिलक हैं, है ना, ब्रजराज तिलक आप हैं, ब्रजराज कुल तिलक। वृष्णि धुरिया में आप ऐसा लिख सकते हैं, वृष्णि विशेष, वृष्णि वंशियों में भी विशेष जो ब्रजराज है नंद बाबा, उनके कुल के तिलक होने के कारण आपको वृष्णि धुरिया कहा जा रहा है। वृष्णि विशेष ब्रजराज तिलक, ब्रजराज कुल तिलक, है ना, वो लिखा है ना। और हम कौन है? हम स्वाभाविक तो पाल लिया भाई, ब्रजराज के ब्रज में हम रहती हैं, तो राजा के द्वारा प्रजा पालित होती है ना भाई, राजा के राज्य में प्रजा रहती है, तो पालन तो होना चाहिए ना राजा के द्वारा। लेकिन आप ब्रजराज के कुल के तिलक हैं, तो स्वाभाविक हम आपके द्वारा पालित हैं, पाल लिया, पालने योग्य हैं, इसलिए हमारी उपेक्षा ठीक नहीं है। दोनों विचार करो ना, अपनी श्रेष्ठता का विचार करो और हमारी दीनता का विचार करो। हम पालिया हैं, पालित करने योग्य हैं, पालने योग्य हैं, क्योंकि आप ब्रजराज तिलक हैं, हम ब्रज में रहती हैं। और आपका हमने जो है ये भी बता दिया कि आप जो है पराक्रमी है, दाता है, सर्व संपत्ति के आश्रय है, ठीक। और वृष्णि धुरी है, ब्रजराज कुल तिलक है, और हम जो है पाल्या है, पालने योग्य है। तो दोनों तरफ का विचार करो, उपयुक्त कैंडिडेट मिला है, श्रोता भी अच्छा, वक्ता भी अच्छा, है ना, ठीक है ना। या जो है हम कैंडिडेट हैं उपयुक्त, आप निश्चित हमारा पालन करेंगे, इसमें जो है हमको कोई संदेह नहीं। तो जीव गोस्वामी का कमेंट्री पूरा हुआ। सनातन गोस्वामी का भी लगभग ऐसा ही है। एक श्लोक बस मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, 5 मिनट दो, उस श्लोक को भी इसमें लिख लेना अपने कमेंट में, बड़ा बढ़िया श्लोक है ये। सनातन गोस्वामी बोलते हैं 10वें स्कंद के 38वें अध्याय का 16वां श्लोक।
अक्रूर जी भी ऐसा ही भगवान के हस्त कमल के विषय में एक श्लोक बोले। जब अक्रूर जी जा रहे हैं 10:38-16 डालना इसमें करुणी चैट बॉक्स में 10:38-16। आज का क्लास अच्छा हुआ ना? क्या है? अच्छा हुआ कि नहीं? प्रभु जी एक चीज मतलब जैसे ऑनलाइन होता है तो बहुत कंसंट्रेशन नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक आचार्य का पढ़ा देते फिर दूसरे का पढ़ाते तो थोड़ा सा ज्यादा हम लोग के लिए सही रहता है। मतलब उतनी बुद्धि तो है नहीं हम लोग की, तो वो एक ज्यादा आचार्य सही का रहता है। पढ़ाते फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे दोबारा। एक बार में जो हो गया सो हो गया। एक्चुअली उसको आप देखो ऐसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको 4 चीजों पे ध्यान देना है। श्रीधर स्वामी क्या कहे उसमें मेन मेन पॉइंट बस लिख लेना, हिंदी में लिख लो बस केवल। एक पेन लेके बैठा करो, हिंदी में केवल, या तो मार्क कर लो उसमें संस्कृत में कहीं, है ना, बस 1-2 पॉइंट लिख लो। और फिर जो है जीव गोस ये विश्वनाथ चंद्र ठाकुर दूसरा मैं उनका पढ़ाता हूँ, उनका 1-2 पॉइंट लिख लो हिंदी में या अंडरलाइन कर लो किस शब्द की व्याख्या अलग हुई है। फिर जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का मैं बहुत कम अंश लेता हूँ, है ना, क्योंकि उनका मैच है दोनों का। जीव गोस्वामी उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा, क्योंकि उनकी कमेंट्री पे ही कमेंट्री लिखे हैं। लेकिन कुछ चीजें अलग हैं जो छूट जाती हैं, उसको मैं अलग करता हूँ। तो वो अलग अलग मार्क कर लो बस, और इसको पढ़ लो आनंद से। और फिर बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ही याद रखना, बाकी सब भूल जाओ, भूलना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें आनंद आ रहा है हमको रसास्वादन के लिए। लेकिन अगर आप केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी याद रखेंगे तो बस काम हो जाएगा, क्योंकि असली चीज वही है, समझ लो, है ना। उसमें सरल भी है और रस भी। जीव गोस्वामी का कठिन पड़ता है, उसमें बुद्धि दोबारा दौड़ानी पड़ेगी फिर से। तो एक आचार्य पे टिक जाओ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात हो बस, बाकी सब भूलना है भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि दोबारा फिर हो नहीं पाएगा। तो सनातन, अभी देखो मैंने ये श्लोक लिखा तो आप अपने नोट्स में लिख लो सनातन गोस्वामी, आगे लिख लो 10:38-16, बस हो गया। कुछ भी याद नहीं करना है, और उनकी कमेंट्री में यही याद करना है। कभी बताना पड़े या पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ लेना श्लोक दोबारा से। 10:38-16 देखो क्या है, डाल दिया चैट बॉक्स में। तो ये कहते हैं अप्यंघ्रिमूले पतितस्य मे विभू शिरस्य धास्यन् निज हस्त पंकजम दत्ताभयं काल भुजंगरन्हसा कोत्तेजितानां शरणेषिणां नृणाम्। कुछ ऐसा श्लोक है। कह रहे हैं कि अपि अंघ्रि मूले पतितस्य मे विभू, कि मेरे अहोभाग्य, ऐसा कहीं लिखा नहीं है श्लोक में संस्कृत में, क्योंकि ये पहले से ही ऐसे कल्पना करते आ रहे हैं कितना मेरा सौभाग्य होगा। अपि मतलब भी, अपि का मतलब होता है भी, है ना। तो भी मतलब क्या, ये भी श्लोक चिंतन कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहले श्लोक को समझना पड़ेगा, है ना। तो पहले को आप समझो मत, बस एक एक शब्द जोड़ लो तो पहले का कवर हो जाएगा, मेरे अहोभाग्य। ठीक है, अपि का अर्थ क्या कर लो, मेरे अहोभाग्य। अपि का अर्थ वैसे भी होता है, कि ये भी, तो इसका मतलब पहले कुछ और कहे हैं, पहले के श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले अपने सौभाग्य की एक्चुअली कल्पना कर रहे हैं कि मेरा कितना सौभाग्य होगा, कितना मेरा भाग्य उदित हुआ है आज। तो इसी की सेंस में आप लिख सकते हैं, या समझ लो, अप्य अंघ्रि मूले, मेरे अहोभाग्य। कह रहे कि अंघ्रि मूले पतितस्य में, कि जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा, पतितस्य मुझे, उनके चरणों में गिरे हुए मुझे गिर जाऊंगा, तो कह रहे कि विभू शिरस्य अधास्य निज हस्त पंकजम, तो तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे। विभू, है ना, वो श्री कृष्ण क्या अपना कर कमल जो है मेरे सिर पे रख देंगे कि चाचा जी उठ जाओ, है ना। अक्रूर जी ऐसा सोच रहे हैं कि जब मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा जाकर के श्री कृष्ण के, कि वो क्या, वो अपना सुंदर सुंदर हस्त कमल कमल मेरे सिर पे रखेंगे, रख देंगे। ऐसा मतलब इस
सोच रहे हैं, या ये तो प्रश्नवाचक है, वैसे समझ लो। अपि मेरे अहो भाग्य अंग्री मूले पतितस्य में, मुझे चरण कमलों, अपने चरण कमलों पे गिरा देखकर वो विभू, वो श्री कृष्ण, शिरस्य अध्यास्यन, अध्यास्यन मतलब स्थापित, मेरे सिर पे स्थापित करेंगे निज हस्त पंकजम, अपने हस्त कमल को, वो करेंगे, निश्चित करेंगे, ऐसा सुख का अनुभव कर रहे हैं। कहने दत्त अभयम काल भुजंग रन हसा प्रोद्वेजिता नाम शरणे ईशिणाम मृणाम। तब उनके हस्तकमल की विशेषता बता रहे हैं कि दत्त है ना, उनके वो हस्तकमल, उनके वे कर कमल उन लोगों को निर्णाम, उन लोगों को सदा के लिए अभय दान दे चुके हैं। दत्त, दत्त मतलब ये पास्ट की क्रिया है, पास्ट वर्ब है ना, पास्ट टेंस की। दत्त, दत्त मतलब दे चुके हैं, उनके वे हस्तकमल उन लोगों को सदा के लिए अभयम, अभय दान दे चुके हैं। किनको? जो काल भुजंग रन हसा, काल रूपी सांप के भय से, भुजंग मतलब जो है सांप, सर्प, काल रूपी सर्प के भय से, रनहसा मतलब वेग या जो भय, काल रूपी अजगर के भय से, सर्प के भय से, प्रोद्विजता नाम, उद्विग्न, अत्यंत घबराए हुए हैं, है ना, अत्यंत घबरा करके शरण ईशिणा, उनकी शरण तकते हैं, शरण चाहते हैं, शरण में आ जाते हैं, उनको वो हमेशा के लिए अभय दान दे चुके हैं। वो हस्तकमल क्या मेरे सिर पे रखेंगे? बोलो, समझ में आ गया? श्लोक समझ में आया? देखो दोबारा, अपि, अब मेरे अहो भाग्य अंघ्रि मूले, अंघ्रि मूल मतलब चरणों में, ठीक है, अंघ्रि मूले का अर्थ क्या है? चरण कमल में जब मैं गिर जाऊंगा, पतितस्य में, तो वो विभू शिरस्य अधास्यन, अधास्यन मतलब रखेंगे मेरे सिर पर निज हस्त पंकजम, अपने हस्त कमल को, ठीक है। अब हस्तकमल का विशेषता बता रहे कि दत्त, वो हस्तकमल नृणाम दत्त, उन मनुष्यों को अभय दान दे चुके हैं जो काल भुजंग रनहसा, काल रूपी सर्प के वेग से या भय से, प्रोद्विजता नाम, है ना, अत्यंत भयभीत होकर के, शरणे ईशिणाम, शरण तकते हैं, है ना, जो उनकी शरण तकते हैं काल रूपी सर्प के भय से, तो उनको क्या दिए हैं? उनको अभयदान दिए। तो क्या उस हस्तकमल को मेरे सिर पर रखेंगे? तो अक्रूर जी की भी ऐसी ही कुछ जो है प्रार्थना है, अभिलाषा, ठीक है, समझ जाएंगे इस बात को। तो ये आज जो है पूरा हो गया, ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी? कल की भगवत गीता की क्लास तो बहुत तगड़ी हो गई थी, 2.5 घंटे की होगी, दुखी हो गए थे क्या आप लोग सुन सुन के? गुरुजी, ये वर्षनी धूर्य का जो दूसरा अर्थ बताया है, वर्षनी विशेष ब्रजराज कुल तिलक, तो जब हम कुंती महारानी की स्तुति पढ़ रहे थे तो वहाँ जो एक श्लोक आया था, तो वर्षनी वंशी जो है द्वारिका वालों को बताया गया था, या मैं गलत हूँ गुरुजी? ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे यदुकुल वृषणी वंशी ये सब आ रहा है, तो ये तो द्वारका वालों को बताया जाता है ना, तो नंद बाबा क्यों बताया जाता है? देखो, एक महाराज देवमीड थे, इसी यदुवंश में देवमीड महाराज, है ना, देवमीड महाराज के प्रजन्य और जो है सुरसेन, 2 पुत्र थे ना। देवमीड महाराज की एक वैश्य पत्नी थी, है ना, वैश्य, और एक जो है छत्राणी पत्नी थी, वैश्य और छत्राणी 2। तो देवमीड महाराज की जो वैश्य पत्नी थी, उनसे जन्म हुआ प्रजन्य महाराज का, है ना, और जो छत्राणी थी उससे हुआ सूरसेन का, सूरसेन। प्रजन्य महाराज के लड़के नंद बाबा है, सूरसेन के लड़के वसुदेव जी, समझ गए?
एक ही दादा के हैं दोनों। ये वैश्य हैं, वो क्षत्रिय हैं। तो यदु वसुदेव जी के पुत्र होने के चलते तो यादव हैं, ये तो बात समझ में आती है ना। वृष्णिवंशी हैं, यादव हैं, क्योंकि यदु ये जो है वसुदेव जी के पुत्र हैं और नंद बाबा के पुत्र हैं, तो इसलिए भी उनको वृष्णिवंशी और यदुवंशी कह दिया जाए तो कोई इसमें घाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि वंश तो नंद बाबा का भी वही है भाई, नंद बाबा भी तो उसी वंश में ही है, क्योंकि देवमीढ़ महाराज इनके भी दादा हैं, है ना। जो वसुदेव जी और नंद बाबा भाई भाई है एक तरीके से, है ना। दोनों के दादा एक ही हैं, दादी जो है अलग अलग थी। एक दादी वैश्य थी, एक दादी छत्राणी थी ना। छत्राणी जो दादी थी उनके पुत्र थे सूरसेन, और फिर वहां से जो है आए क्या नाम, ये वसुदेव जी। तो वहां से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अच्छा, इधर जो है देवमीढ़ महाराज की एक पत्नी थी आपकी कौन, वैश्य। और वैश्य पत्नी से जन्म हुआ पर्जन्य महाराज का, और पर्जन्य के थे नंद बाबा। तो दादा दादी सेम है दोनों, समझ गए ना। तो बस जो है वो अलग अलग है, तो इसलिए दोनों ठीक है। चलो, हरे कृष्ण।